Hey guys, this question was asked in NEET 2026 re-exam paper, and question is about capacitor and energy stored in capacitor. तो क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार. द थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर P, Q, S each of capacitance C are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the energy stored in the capacitor P and the total energy stored in the system are UP and UT रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे हमें यूपी बाय यूटी का. तो ये क्वेश्चन था मेन. तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे. हमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता है जो कि आता है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यानी कि हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी हो जाएगा, वो एनर्जी स्टोर होता है. या डैट मीन्स कि सी तो सेम ही है सब केस में, बट हमारा क्यू चेंज हो रहा है. तो Q को हमें फाइंड करना पड़ेगा कि P पे कितना Q स्टोर है. एंड सेम पूरा जब सिस्टम ले लेंगे तो बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा होगा, तो ये निकाल के हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमें निकालते हैं कितना चार्ज स्टोर है ऑन P पे. तो P और Q को देखें तो दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज. तो इनका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज है, तो फॉर्मूला लग जाएगा C इक्विवेलेंट का 1/C प्लस 1/C, यानी कि C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा C/2. अब ये जो S वाला है इसके साथ पैरेलल में लगा है, तो पैरेलल में कैपेसिटर का फॉर्मूले में ऐड हो जाता है डायरेक्ट. तो नेट जो कैपेसिटेंस बन गया हमारा 3C/2 आ गया. ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया. अब जो चार्ज निकल रहा होगा बैटरी से, और नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी बी होता है. तो C की वैल्यू हमने निकाल ली है कॉम्बिनेशन का पूरा 3C/2, और V जो है V, यानी ये टोटल चार्ज बैटरी से निकल रहा होगा, और नेट कैपेसिटेंस हमें पता ही है. तो इनका अगर हम पूरा एनर्जी टोटल एनर्जी निकालें जो स्टोर्ड है इन द सिस्टम, तो क्या फॉर्मूला होगा हाफ क्यू स्क्वायर. तो Q की वैल्यू होगी हमारी 3CV/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट C जो कि 3C/2 है. तो ये आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ, और यहाँ आ जाएगा 9/4 C स्क्वायर V स्क्वायर, और ये चला जाएगा यहाँ सॉल्व हो गया 2 पर 3C नीचे. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बच गया हमारा 3/4, और एक C कैंसिल हो जाएगा तो CV स्क्वायर आ जाएगा. यानी ये टोटल एनर्जी स्टोर हो गया. UT की वैल्यू आ गई. अब UP की वैल्यू निकालते हैं, एनर्जी स्टोर इन P. तो एनर्जी स्टोर इन P के लिए हम चार्ज कितना P पे स्टोर होगा वो देखते हैं. तो टोटल जो हम वोल्टेज देखें इसका, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा पूरे P और Q मिलाकर यहाँ पे V मिल रहा होगा, और ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ वोल्टेज चला जाएगा. तो V/2 इधर, V/2 यहाँ पे भी आ जाएगा. तो कैपेसिटर P पे जो चार्ज स्टोर होगा, सिंस इसका वोल्टेज हम फाइंड कर चुके हैं, तो चार्ज आ जाएगा हमारा QP इक्वल टू CV. तो C की वैल्यू तो कैपेसिटेंस C होगी, और V हो जाएगा हमारा V/2. तो ये QP आ गया. अब इसको यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये CV/2 था, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और नीचे हम Q से C से डिवाइड कर देंगे, तो ये C कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/8 CV स्क्वायर. तो UP की वैल्यू आ गई 1/8 CV स्क्वायर. तो UP/UT फाइंड करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो. तो CV तो दोनों के केस में कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या 1/8 इंटू, यानी ये नीचे 3/4 होगा, तो उसको उल्टा कर लेते हैं 3 ऊपर 4. तो ये बच गया हमारा 2. तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा. तो 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 4 जो है मैच कर रहा है. तो इजी सा क्वेश्चन था. थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अगर पता होगा तो बच्चों आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो. कंसेप्ट क्या है कि कैसे हमें एक तो फॉर्मूला आना चाहिए हाफ क्यू स्क्वायर बाय C, और दूसरा
कैसे यहाँ वोल्टेज डिवाइड होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है इन केस ऑफ कैपेसिटर, सीरीज और पैरेलल दोनों केस का। तो ये तीनों अगर कंसेप्ट आते होंगे तो आराम से इजीली कर सकते हो।